अरे, अंतरिक्ष के खोजियों, मंगल ग्रह की नई फोटोज देखी? नासा उन्हें बड़े ध्यान से स्टडी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फोटोज कुछ अजीब दिखा रही हैं जो उनके छोटे हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी के साथ हुआ। और पता है क्या? ये लगभग क्रैश हो गया था। ये एक रियल लाइफ स्पेस मिस्ट्री है। मंगल एक फैसिनेटिंग प्लैनेट है। ये लाल, डस्टी और बहुत ही ठंडा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि मंगल पर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले लाइफ रही होगी, शायद छोटे हरे एलियंस भी। आज नासा रोवर्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ मंगल ग्रह एक्सप्लोर कर रहा है, उसके पास के क्लूज ढूंढ रहा है। मिलिए इंजेन्युइटी से, एक छोटा सा पर पावरफुल हेलीकॉप्टर जो परसेवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह भेजा गया था। अब मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां की हवा बहुत पतली है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के थिकनेस का लगभग 1%। यह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हेलीकॉप्टर उड़ाने जैसा है। लेकिन इंजेन्युइटी ने कर दिखाया। 2021 में यह किसी दूसरे प्लैनेट पर पावर्ड फ्लाइट अचीव करने वाला पहला व्हीकल बना। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इंजेन्युइटी को बस कुछ ही बार उड़ना था, लेकिन उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि नासा उसे और मिशंस पर भेजता रहा। इंजेन्युइटी की छठी फ्लाइट में कुछ अजीब हुआ। हेलीकॉप्टर नेविगेट करने के लिए एक स्पेशल कैमरा यूज करता है। यह नीचे की जमीन की पिक्चर्स लेता है और उन्हें एक मैप से कंपेयर करता है। लेकिन इस बार कैमरा ने एक ऐसी पिक्चर ली जिसने हेलीकॉप्टर के कंप्यूटर ब्रेन को कंफ्यूज कर दिया। देखो, इंजेन्युइटी आमतौर पर नेविगेट करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज यूज करता है, लेकिन इस फ्लाइट पर उसने गलती से एक कलर फोटो ले ली। अलग अलग कलर्स ने उसके नेविगेशन को मेस अप कर दिया और यह वॉबल करने लगा। लकीली नासा के स्मार्ट इंजीनियर्स ने इंजेन्युइटी को प्रोग्राम किया था कि अगर कुछ गलत हो जाए तो सेफली लैंड कर ले। फ्यू, बाल बाल बचे। मंगल ग्रह पर उड़ना पृथ्वी पर उड़ने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। पतली हवा लिफ्ट जनरेट करना मुश्किल बना देती है। साथ ही पृथ्वी और मंगल के बीच कम्युनिकेशन में बहुत डिले होता है। एक सिग्नल को पृथ्वी से मंगल और वापस आने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर साइंटिस्ट्स रियल टाइम में इंजेन्युइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें पहले से ही उसका फ्लाइट पैथ प्रोग्राम करना होता है और बेस्ट की उम्मीद करनी होती है। चीजों को और भी ट्रिकी बनाने के लिए मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसा जीपीएस सिस्टम नहीं है। इंजेन्युइटी को अपना रास्ता खोजने के लिए अपने सेंसर्स और मैप्स पर निर्भर रहना पड़ता है। और जानते हो इंजेन्युइटी की सबसे कूल बात क्या है? यह असल में एवरीडे गैजेट्स के पार्ट्स से बना है। इसमें एक प्रोसेसर है जो आपके स्मार्टफोन जैसा ही है, और इसकी बैटरीज कॉर्डलेस ड्रिल्स वाली बैटरीज जैसी ही हैं। यह जुगाड़ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्लेवर सॉल्यूशंस ढूंढने का एक हिंदी शब्द है। इंजेन्युइटी यह साबित करता है कि स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको बस थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए होता है। मंगल ग्रह सिर्फ पतली हवा और सिग्नल डिलेज के बारे में नहीं है। यहां मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं। ये स्टॉर्म्स पृथ्वी पर हमारे एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होते हैं। ये पूरे प्लैनेट को कवर कर सकते हैं और महीनों तक चल सकते हैं। एक ऐसे डस्ट स्टॉर्म की कल्पना करो जो पूरे नॉर्थ अमेरिका को निगल जाए। ये स्टॉर्म्स इतने बड़े हो सकते हैं। ये डस्ट स्टॉर्म्स स्पेसक्राफ्ट के लिए एक नाइटमेयर होते हैं। डस्ट इंस्ट्रूमेंट्स को क्लॉग कर सकती है, सोलर पैनल्स को कवर कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट सर्किट भी करा सकती है। यह तूफान के दौरान अपने फोन को रेत में फेंकने जैसा है। इंजेन्युइटी के अंदर स्मार्टफोन पार्ट्स वाली बात याद है? जब हेलीकॉप्टर एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म में फंस गया तो वे काम आए। स्टॉर्म ने इंजेन्युइटी के सोलर पैनल्स को डस्ट से ढक दिया, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो गई और उसकी बैटरीज ड्रेन हो गईं। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मोड में चला गया। लेकिन नासा के क्लेवर इंजीनियर्स ने सन की पोजीशन ट्रैक करने के लिए इंजेन्युइटी के स्मार्टफोन सेंसर्स यूज करने का एक तरीका खोज लिया। इससे उन्हें सोलर पैनल्स को टिल्ट करके ज्यादा सनलाइट कैच करने और बैटरीज रिचार्ज करने में मदद मिली। इंजेन्युइटी स्टॉर्म से बच गया। दुख की बात है कि 72 सक्सेसफुल फ्लाइट्स के बाद इंजेन्युइटी का सफर खत्म हो गया। अपनी आखिरी फ्लाइट में इंजेन्युइटी को कुछ मुश्किल टेरेन का सामना करना पड़ा। उसका नेविगेशन सिस्टम फिर से कंफ्यूज हो गया और उसने हार्ड लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर के रोटर्स बुरी तरह डैमेज हो गए। पास में ही मौजूद परसेवरेंस रोवर ने क्रैश साइट की पिक्चर्स ली, जिससे बुरी खबर की पुष्टि हुई। हालांकि इंजेन्युइटी को जाते हुए देखना दुखद है, लेकिन इसने यह दिखाकर हिस्ट्री बनाई कि दूसरे प्लैनेट्स पर पावर्ड फ्लाइट पॉसिबल है। इंजेन्युइटी के मार्स मिशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसने दिखाया कि हम छोटे इनएक्सपेंसिव स्पेसक्राफ्ट से दूसरे प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में काम करने की चैलेंजेस को हाईलाइट किया।
और इसने साबित किया कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी मानव इंजेन्युइटी इनक्रेडिबल ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकती है। हालांकि जमीन पर आ गया है, इंजेन्युइटी हमें मार्स के बारे में सीखने में मदद करता रहता है। यह अभी भी मार्शियन वेदर के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेजता है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आसमान में लाल ग्रह को देखें तो इंजेन्युइटी को याद करें, वह छोटा हेलीकॉप्टर जिसने उड़ान भरने की हिम्मत की।